Good morning students, my name is Neha Bhagat. I am from प्रेक्षा इंस्टीट्यूट दीनानगर। तो आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारी कल वाली वीडियो का सेकंड पार्ट फ्लेम के बारे में। कल वाले टॉपिक का ही हम सेकंड पार्ट करेंगे। हम लोगों ने स्टार्ट किया था कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फ्लेम। ठीक है, तो फ्लेम क्या है? द सब्सटेंस with the substance which vaporize during burning and produce flame। ठीक है, एग्जाम्पल केरोसिन ऑयल, ठीक है। तो सब्सटेंस जो कि बर्निंग के दौरान वेपराइज हो और फ्लेम प्रोड्यूस करवाता है। फॉर एग्जांपल जैसे केरोसिन, और हम लोग कैंडल को बर्न करते हैं तो उसमें से जो वेक्सचर है वो राइज करती है और वेपराइज करते हैं ड्यूरिंग बर्निंग, तो और फ्लेम प्रोड्यूस करवाती है। ठीक है, उस केस में हमारे पास फ्लेम प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर हम लोग चारकोल का केस देखें तो उस केस में वो वेपराइज नहीं होता, जस्ट एक ग्लो करता है। ठीक है, तो फ्लेम इन चीज़ों की बर्निंग की हम केस में देखते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्लेम किस तरह की प्रोड्यूस हो रही है, डिपेंड करता है कि किस तरह की ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई हो रही है बर्निंग के दौरान, या कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई हो रही है बर्निंग के दौरान। ठीक है, तो हमारी जो फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है वो डिपेंड किसकी करती है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पे। ठीक है, अगर तो आपकी जो ऑक्सीजन है, इफ ऑक्सीजन सप्लाई इन इनसफिशिएंट क्वांटिटी, तो आपकी जो फ्लेम होगी येलो फ्लेम के साथ जो है वो बर्न करेगी। ठीक है, अगर आपकी जो ऑक्सीजन है, इफ ऑक्सीजन सप्लाई सफिशिएंटली, देन आपकी जो फ्लेम है वो ब्लू कलर की होगी। ठीक है, तो फ्लेम किस तरह की प्रोड्यूस करती है? इट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अभी हम फ्लेम का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। फ्लेम्स के 3 जोन होते हैं हमारे पास। इस तरह से देखिए, जैसे एक कैंडल है और ये है आपकी फ्लेम। ठीक है, 3 जोन होते हैं हमारे पास। एक ये इनर मोस्ट जोन, ये होगा आपका मिडल जोन, एंड ये हो जाएगा आपका आउटर मोस्ट जोन। ठीक है जी, आपका होगा इनर मोस्ट जोन, सबसे नीचे होगा जोन, ये होगा ब्लू और ब्लैक कलर का। ठीक है, ब्लू और ब्लैक, और सबसे लीस्ट हॉट होगा, सबसे कम गर्म होगा यहाँ पे टेम्परेचर। यहाँ पे क्या होगा? आपका जो अनबर्न पार्टिकल्स है ना वो यहाँ पे होंगे, जो अनवेपराइज्ड पार्टिकल्स हैं आपके। ठीक है, उसके बाद होगा आपका कौन सा? मिडल जोन, और ये होगा आपका येलो कलर का। ठीक है, और ये जो है ये मॉडरेट हॉट होगा, मॉडरेट हॉट, और यहाँ पे टेम्परेचर भी क्या होगा? मॉडरेट होगा। उसके बाद आपका आउटर मोस्ट जोन होगा जो फ्लेम का, ये होगा आपका ब्लू कलर का। ठीक है, ब्लू कलर का होगा, और ये सबसे ज्यादा यहाँ पे टेम्परेचर होगा, और ये आपका क्या होगा? हॉटेस्ट पार्ट। इस तरह से 3 पार्ट होते हैं आपके फ्लेम के।
अब हम पढ़ेंगे कि एक अच्छे फ्यूल की क्या क्या क्वालिटीज हैं, ठीक है। कोई भी फ्यूल कोई भी अच्छा है, मतलब वो उसकी क्या क्या क्वालिटीज हैं आपके पास, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो क्वालिटी ऑफ फ्यूल, सबसे पहले तो वो क्या होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज चीप होना चाहिए, ठीक है। थर्ड थिंग आपके पास बर्न easily in air at moderate temperature, ठीक है, इजीली बर्न होना चाहिए ये मॉडरेट टेम्परेचर पे। थर्ड नेक्स्ट थिंग इज लो इग्निशन टेम्परेचर हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। इग्निशन टेम्परेचर आपका वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जब आपका सब्सटेंस जो है फायर कैच कर लेता है, ठीक है। सेकंड थिंग इज सेकंड नेक्स्ट लास्ट थिंग इज डज नॉट leave behind undesirable substance, ठीक है। ये एक गुड फ्यूल की क्वालिटीज हैं। सबसे पहले तो वो चीप होना चाहिए, इजीली अवेलेबल और मॉडरेट टेम्परेचर पे बर्न हो जाना चाहिए, लो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए और वो कंप्लीटली बर्न होना चाहिए, कुछ भी अनडिजायरेबल सब्सटेंस को वो नहीं छोड़ेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारे पास कि बर्निंग ऑफ फ्यूल से हमें कुछ ना कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और किस तरह से हमें हार्म करते हैं, ठीक है। बर्निंग ऑफ फ्यूल से, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इस अपनी वीडियो का। बर्निंग ऑफ फ्यूल से सबसे पहले तो आपको क्या होता है, बहुत सारे बर्निंग ऑफ फ्यूल से कार्बन पार्टिकल्स जो है रिलीज होते हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल रिलीज many कार्बन पार्टिकल्स, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारी डिसीज हो सकती है हमें, एग्जांपल अस्थमा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपकी इनकम्प्लीट कंबशन जो है, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक बहुत ही पॉइजनस गैस है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को हम एक्सेस में इनहेल कर ले तो एक पर्सन की डेथ भी हो सकती है। सेकंड थिंग इज, ये हमारे पास हार्मफुल इफेक्ट है। थर्ड थिंग इज कंबशन ऑफ फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपके थर्ड थिंग इज, ये कौन सी गैस रिलीज करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि हमारे लिए भी क्या है, एक सफोकेटिंग गैस है। इसकी वजह से हमारे लंग्स अफेक्ट होते हैं। तो ये सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो हैं, फ्यूल कंबशन ऑफ फ्यूल जो है वो रिलीज करता है हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो हमारा ये वाला जो टॉपिक था कंबशन एंड फ्लेम भी कंप्लीट हो गया। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक अपना डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।